बाल निर्माण की कहानियां भाग 2। बच्चों, आज की कहानी है धनी कौन। तो चलिए सुनते हैं। बहुत दिनों की बात है। बलख में इब्राहिम नाम का बादशाह शासन करता था। एक बार उसे धन की जरूरत हुई। प्रजा पर कर वो लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि बादशाह जानता था कि ऐसा करने से गरीबों को परेशानी होगी। अतएव इब्राहिम ने अपने राज्य में एक घोषणा कराई। वो ये कि बादशाह को राज्य के विकास के लिए कुछ धन चाहिए। जो अमीर हो, अपनी इच्छा से धन देना चाहता हो, वो बादशाह के पास चला आए। दूसरे ही दिन नगर का सबसे धनी व्यक्ति बादशाह के पास आया। उसके हाथ में सोने की अशर्फियों से भरी थैली थी। हुजूर, मेरी ये तुच्छ सेवा स्वीकार कीजिए। बादशाह को झुककर नमस्कार करते हुए उनके आगे थैली रखते हुए वो बोला। बादशाह उस धनी को अच्छी तरह जानता था। वो बहुत धनवान था और कंजूस भी था। पैसे को बड़ा संभाल कर रखता था। खर्च करना उसे बड़ा बुरा लगता था। पर धन की भूख उसे इतनी अधिक थी कि सुबह से रात तक मर खप कर धन कमाने की ही कोशिश में लगा रहता था। बादशाह ने एक पल उसे देखा और बोला, पर मैंने तो केवल धनी व्यक्तियों से ही धन की मांग की है। हुजूर, गुस्ताखी माफ करें, मैं तो आपकी दुआ से नगर का सबसे बड़ा धनी आदमी हूँ। बड़ी विनम्रता से वो कहने लगा, पर मेरी दृष्टि से वो व्यक्ति धनी नहीं है जो धन को जोड़ जोड़ कर ही रखता जाता है। मैं तो उसी को धनी मानता हूँ जो दूसरों की सेवा में, उपकार में अपने धन को खर्च करता है। वो व्यक्ति जिसकी धन की लालसा समाप्त नहीं हुई है, वो धनी कहाँ है? वो व्यक्ति जो धन का न स्वयं प्रयोग करता है और न किसी को देता ही है, धनवान कैसे कहा जा सकता है? उसका धन तो बस नष्ट होने के लिए ही होता है। यदि किसी गरीब को धन की भूख नहीं है, जो उसके पास है उसी में वो संतोष पाता है, तो मैं उसे ही धनी मानता हूँ। वो यदि मुझे एक पाई भी दे तो मैं उसे ले लूंगा, क्योंकि वो मन से धनी है, अतः वास्तव में धनी है। बादशाह कह रहा था। नगर सेठ का सिर लज्जा से झुक गया। अशर्फियों से भरी थैली उठाकर वो चुपचाप चलता बना। तो बच्चों, ये थी मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।